हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं डेट विद द फ्यूचर के एपिसोड 34 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जुलाई डॉक्टर जेंग को बता देती है कि लू फेंग की हालत अभी ठीक नहीं है, बट तुम हो तो वो अपने आप को संभाल लेगा। फिर दिखाते हैं वो कैप्टन जिन से ही बोलने लगती है कि मुझे पता है कि आपको अपने सारे फायर फाइटर्स की टेंशन हो रही होगी, मैंने सबको ल्यू की वीडियो दिखा दी है, सब अपने आप को अब संभाल रहे हैं, बस थोड़ी सी लू फेंग की चिंता है, बट उसके लिए भी डॉक्टर जेंग हैं जो उसका साथ देंगी, उसको सपोर्ट करेंगी। तो बस आप आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, यहाँ पर सब आपका वेट कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं फिर से सारे फायर फाइटर्स एक रेस्क्यू मिशन के लिए जाते हैं और वहाँ पर लू फेंग को ल्यू की याद आने लगती है कि कैसे वो आग में जल गया था, उसको थोड़ा ट्रॉमा सा भी हो गया था और वो वहीं पर बेहोश भी हो गया। फिर उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो यांग को सामने देखता है और पूछने लगता है कि आप पूरी टीम सही है, सब सुरक्षित है। यांग कह देता है सब कुछ ठीक है और फिर लू फेंग तभी जाने लगता है कि मुझे टीम को संभालना है। डॉक्टर जेंग उसको रोकने लगती है कि तुम टीम को संभालने से पहले अपने आप को तो संभाल लो, तुम अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हो। बट लू फेंग कह देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे जाना है। फिर भी डॉक्टर जेंग उसको रोक लेती हैं, उसको समझाने लगती है कि ऐसे भागने से सॉल्यूशन थोड़ी ना मिलेगा, इस सब के लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हम दोनों साथ में डॉक्टर के पास चलते हैं, बट लू फेंग कह देता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले रहना है। बट डॉक्टर जेंग उसको समझाने लगती है कि अगर तुम कहीं पर किसी दिन ऐसे बेहोश हो गए, कहीं पर किसी को पता नहीं चला कि तुम कहाँ हो, फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही खो दूंगी। हम दोनों इस प्रॉब्लम को साथ में फेस कर सकते हैं। मुझे पता है कि ल्यू की डेथ से तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है। और यही बात सुनिए लू फेंग डॉक्टर जेंग पे चिल्लाने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। फिर दिखाते हैं यंग भी लू फेंग को समझा रहा होता है कि मुझे पता है तुझे कैसा फील हो रहा है, कई बार मैंने भी सोचा मैं क्विट कर दूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ, मगर ऐसा नहीं हो सकता है, हमें अपने आप को संभालना होगा। बट लू फेंग उसकी बात भी नहीं सुनता और वहीं पर रास्ते में ही उतर जाता है। फिर दिखाते हैं डॉक्टर जेंग लू फेंग से मिलने के लिए आती हैं और तभी वो उसको देख लेती हैं कि वो रोड की दूसरी साइड खड़ा है। वो उसकी साइड जाने लगती हैं, बट लू फेंग उनको रोक देता है। और फिर वो खुद भी सोच रहा था कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे इन्हें छोड़ना नहीं है, मैं इनका हमेशा साथ दूंगा, इनको प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो जैसे ही डॉक्टर जेंग की साइड जाने लगता है तो डॉक्टर जेंग कह देती है कि हर बार तुम मेरी साइड आते हो, मगर अब टाइम ये है कि मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। और फिर वो एकदम से जाकर ही लू फेंग को हक कर लेती हैं और कह देती हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। फिर दिखाते हैं डॉक्टर जेंग ने अब सोच लिया था कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है। जो पहले मेरा पास्ट में रिग्रेट था, मैं हमेशा अपने दुख को लेकर बैठ गई थी, अब मुझे उसे भूलना होगा, अब आगे बढ़ना होगा। अब मैं हमेशा उसी दुख में नहीं जीऊँगी, जैसे फेंग चाहता था मैं अपनी लाइफ में वैसा ही करूँगी, अब मैं आगे बढ़ूँगी। और फिर उन्होंने जो फेंग की रिंग पहनी हुई थी वो भी निकाल कर रख दी थी। फिर दिखाते हैं शीशी उनका एक ग्रुप की स्पोक्स पर्सन थी, तो इसीलिए वो वहाँ पर पेपर्स वगैरह साइन कर रही थी, उसके फोटो वगैरह क्लिक्स हो रहे थे। और वो याओजेंग से कह देती है कि यहाँ पर तो हैन फेंग को आना था ना, तुम यहाँ पर क्यों आ गए। बट याओजेंग कह देता है कि प्लान कुछ चेंज हो गया था। और तभी एकदम से शीशी याओजिंग के क्लोज आ जाती है, उनके बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो जाते हैं। और फिर शीशी याओजिंग पे गुस्सा कर रही थी कि वो सबके सामने ऐसा शो कर रहा था, मेरे इतने क्लोज था, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। बट उसकी मैनेजर कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, अब तुम कम बैक कर रही हो तो हमें पॉपुलैरिटी के ऊपर भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याओजिंग ने ही सारा काम कर दिया। आज के फ़ोटोज़ से बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, तुम फिर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। पर शीशी कह रही थी कि मुझे उस सब की ज़रूरत नहीं थी, मेरी एक्टिंग से ही सारे व्यूज़ वगैरह भी आ जाते, और उसको इतनी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। बट उसकी मैनेजर भी कह रही थी कि मुझे तो लगता है वो सच्ची में तुम्हारे लिए केयर करता है, इसीलिए वो इतना कुछ कर रहा है, और वो सबको यही शो करना चाहता था कि तुम उसके लिए कितना मायने रखती हो। और फिर उसकी मैनेजर उसको बताने लगती है कि आज तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी जा रही है, तो उसमें प्लीज़ आ जाना, और उसमें तुम्हारे काफ़ी सारे कलीग्स वगैरह भी हैं। बट शीशी कह रही थी कि जब मेरी रेपुटेशन ख़राब की जा रही थी तब तो इनमें से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं क्यों जाऊँ उस पार्टी में। बट मैनेजर कह रही थी कि पार्टी तो तुम्हारे लिए है ना, तो तुम्हें जाना चाहिए, और याओजिंग को भी उसमें इन्वाइट कर लेना। बट शीशी मना कर देती है कि नहीं, मैं उसको इनवाइट नहीं करूँगी, और शायद उसके पास टाइम भी नहीं होगा, वो इतना बिजी पर्सन है। बट मैनेजर कहती है कि अगर तुम खुद उसको इनवाइट करोगी तो शायद वो आ ही जाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं हैन फेंग याओजिंग से पूछता है कि आजकल तू ये कर क्या रहा है, पहले तो तूने कभी भी इस टाइप की इवेंट अटेंड नहीं किए, मगर अब तूने शीशी की पॉपुलैरिटी के लिए सब कुछ किया है ना। तो याओजिंग कह देता है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे अपनी गलती को सुधारना भी तो है। और फिर हैन फेंग उसको बताने लगता है कि जुलाई आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि कैप्टन जिन को अभी तक होश नहीं आया है। और यही बात शीशी सुन लेती है कि वो अब भी
जुलाई के बारे में ही सोच रहा है और फिर वो उसको कुछ नहीं बताती और वहाँ से चुपचाप ही चली जाती है। फिर दिखाते हैं याओ ज़ेंग जुलाई से मिलता है और वो उससे बोल देता है कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे एक फ़ोन कर देना। और फिर उसे शीशी के मैनेजर से पता चलता है कि आज शीशी के लिए एक पार्टी रखी गई है, तो उसमें उसको इनवाइट किया गया था। फिर दिखाते हैं शीशी अपनी पार्टी में कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। वो अपने मैनेजर से भी कह रही थी कि मेरा तो यहाँ पर आने का मन भी नहीं था, मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर आई हूँ। फिर उसके लिए केक वगैरह काटा जाने लगता है और तभी वहाँ पे याओ ज़ेंग भी आ जाता है। उसको देख के शीशी भी काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और फिर याओ ज़ेंग उससे बोल देता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, और फिर उसको देख के शीशी भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं लू फेंग और डॉक्टर ज़ेंग डॉक्टर से मिलते हैं और तब पता चलता है कि लू फेंग को PTSD है, जो अभी तक एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है और इसके लिए उसको जल्द से जल्द अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। फिर डॉक्टर्स का सेशन लेना भी स्टार्ट करते हैं, बट लू फेंग को सब वही याद आया जा रहा था कि कैसे लियू की डेथ हुई थी। तो डॉक्टर आके डॉक्टर ज़ेंग को बता देते हैं कि अभी उसका ट्रीटमेंट करना ऐसा मुश्किल है, तो क्यों ना तुम ही उसको थोड़ा सपोर्ट करो। फिर दिखाते हैं लू फेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं अब किसी काबिल नहीं बचा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर ज़ेंग उसको समझाने लगती हैं, उसको कंसोल करने लगती हैं, उसको गले लगा लेती हैं कि जब मैं पेन में थी तब तुमने मेरी हेल्प की थी और अब मेरा टाइम है तुम्हें हेल्प करने का, हम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। फिर दिखाते हैं डॉक्टर ज़ेंग लू फेंग के लिए खाना भी बनाती हैं। वो लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं और लू फेंग कहने लगता है कि मुझे पता है कि आपने यहाँ पर कैंडल्स क्यों जलाई हैं, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ पॉजिटिव है। अब आप मेरे साथ हो तो मुझ में कोई भी निगेटिव इमोशंस नहीं आ रहे हैं। फिर दिखाते हैं जुलाई की मॉम उससे बोल रही होती हैं कि तुम हर रोज़ हॉस्पिटल जा रही हो, तुम्हारा देखो वेट भी कितना ज़्यादा कम हो गया है, तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रही हो, अगर वो कभी नहीं उठा तो क्या होगा। उसके डैड उसकी मॉम को चुप भी करने लगते हैं कि इतने दिनों बाद तुम जुलाई से मिले हैं, तुम ऐसी बातें मत करो। फिर जुलाई भी उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर ज़ेंग से वो बात करने लगती है तो वो बता देती हैं कि लू फेंग अब थोड़ा ठीक है पहले से। जुलाई कहने लगती है कि मुझे तो अब कोई होप नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं क्या होगा, पर डॉक्टर ज़ेंग उसको समझा देती है। फिर दिखाते हैं जुलाई ग्रैंडपा से बोल देती है कि आप घर जाके रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर इनका ध्यान रखती हूँ। फिर जुलाई भी कैप्टन चिन के पास बैठ जाती है। अब उससे भी लगने लगा था कि शायद ये कभी ना उठ पाए। वो उनको देख के रोने लगती है कि मुझे अब डर लग रहा है अगर आप कभी नहीं उठे। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।